Hello students, this is Suryakant and welcome to Rapid Academy. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेट 2017 टू 18 मेन एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का हम लोग 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके थे, है ना। आपको ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लें, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और आज हम लोग ये 10 क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक, ठीक है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, इसकी पूरा कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। देखते हैं कितना लेट होता है। ऑलमोस्ट हम लोग 40 मिनट्स के आसपास हम लोग खर्च कर चुके थे इसमें, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में ओनली आपको 1 आवर्स के क्वेश्चन ही थे यहाँ पे 50 पूर्णांक का, लेकिन इस बार का पेपर जो होगा वो 20 मार्क्स का ही होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें से 5 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लें, है ना। क्वेश्चंस का पैटर्न देख लें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो ये है सरल करें, ठीक है। यहाँ पे देख ले सरल करें क्या है, क्या सरल करना है। 1 into 1/2 प्लस 1/7 इंटू 10 into 1/2 माइनस 1 into 3/4 प्लस 1 into 3/6 का 1 into 3/1/3। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आप गलत उतारेंगे तो आपके सॉल्यूशन भी गलत होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बाकी ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं आप ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ना। मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 1 into 1/2 है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा, है ना। 2 1 जा 2 और 1 3 और नीचे 2 आएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 1 जा 2 और 1 3/2 प्लस ये तो 1/7 तो है ही, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। 10 2 जा 20 और 1 10 2 जा 20 और 1 क्या हो जाएंगे आपका 21/2 माइनस, यहाँ माइनस का साइन है। साइन का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, और जहाँ पे आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं साइन का तो आपका पूरा क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 और 3 7/4 प्लस 6 1 जा 6 और 3 9/6, ठीक है। का यहाँ पे का कह रहा है तो ये पूरा का हम का करते हैं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का क्या है 3 1 जा 3 और 1 4/3, है ना। का मतलब कंफ्यूज मत होना, पहले भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट बोर्ड मास, क्या पढ़े होंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, B फॉर ब्रैकेट ओपन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ये दोनों सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 3/2 प्लस यहाँ पे 1/1 हुआ, तो यहाँ पे 1 ऐड करते हैं, 1/1 लिख लेते हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 1 into 3 तो 3 आ गया, और यहाँ पे 2 into 1 2 आ गया, 3/2 हो गया। माइनस में 7/4 प्लस 9/6, ये अभी हम बाद में सॉल्व करते हैं, क्योंकि का क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए फिर से आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, तो हम एडिशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिशन ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो पूरे को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। अभी दो को सॉल्व करते हैं, पहले आप समझ लो, अभी आप मतलब ये सब बाद में कर लेना। 2 और 2 का एलसीएम स्टूडेंट यहाँ पे 2 आएगा,
और यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएंगे, 3 + 3 माइनस आपका 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। आपका इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। तो यहाँ पे 12 एलसीएम लेना है। ये चीज़ आता है ना आपको, 4 × 3 = 12 × 7 + 6 × 2 = 12 × 9, ठीक है, और इंटू 4/3। अब हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 + 3 6/2 माइनस 7 × 3 = 21 + 9 × 2 = 18/12, ये चीज़ हो गया। और ये पूरा का 4/3, ठीक है। 6/2 माइनस 21 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 2 1 3/12, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कि ऐसे ही बनेगा, है ना। आपको कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। 2 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। और ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला सिंप्लीफाई, 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = और 3 × 3 = 3, 13 = 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। हम सिंप्लीफाई इसलिए कर ली क्योंकि हमें आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब 2 × 2 = 4, तो यहाँ 2 × 6 होगा। ये सिंपल सा फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये आपको आता होगा, मान के चलते हैं। नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 × 1 = तो 1 × 13 का 4/3, ठीक है। तो 6 × 2 = 12 माइनस 13/4 × 4/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट 12 में से 13 गया तो -1 बचा, /4 × 4/3। तो 4 से 4 कट गया, तो आपका 1/3 माइनस में आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 सॉल्व कर लिए, इसका आंसर भी देख लिए। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। 12 आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपको इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपको बोला है लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम किसका निकालना है, 9, 12 और 18 का, ठीक है। आपका 2-3 मेथड है एलसीएम निकालने का। पहले सिंपल 9, 12 और 18 तीनों का आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर तीनों को एक साथ में एलसीएम निकाल सकते हैं, 9, 12 और 18 का। इस टाइप से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 के टेबल में आपके तीनों आ जाएंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18। फिर 3 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 3 × 1 = और 3 × 4 = ये 4 का 4 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। अब ये 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = है ना, ये आपको आता है, और 2 × 1 = 1 = तो यहाँ पे आपका जो क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 × 2 = 4 मीन्स 36। तो आपका आप लिखोगे LCM ऑफ 9, 12, 18 = 36। ये आपका आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12 हो गया। 13 को देखते हैं। 13 में है 105 × 4/64 का वर्गमूल ज्ञात करें, है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। आई थिंक कि आपको पता होगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल का भी एक स्पेशल वीडियो बन सकता है ना। मैं सिंपल सा अभी थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन को, पहले मिक्स फ्रैक्शन को 1054 × 64 को पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में और ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो 105 × 64 + 4/64 यही होगा। 105 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 6720 + 4/64, ठीक है। तो 6724/64
स्टूडेंट अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हम ये इसको फैक्टर निकालते हैं 6724 का, ठीक है। कैसे निकलेगा फैक्टर? 2 के टेबल में ये 3362 आ जाएंगे, फिर 2 के टेबल में आपका 1681 आ जाएंगे। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 का में नहीं आएगा, तो हम ऐसा करते हैं इसको 41 के टेबल में लेते हैं। ये 41 का ये स्क्वायर रूट है, अगर आप लर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 41 जा ये आ गया, ठीक है। तो 6729 का क्या आ गया? 2 × 2 × 41 × 41। इसी तरीके से सेम हम 64 का देखते हैं। 64 का क्या क्या हो जाएगा? 2 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 6724 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 41 × 41, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखो, अगर आप इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट बोला है ना, तो इसको स्क्वायर रूट में अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ये दोनों पैर बन रहा है, तो 2 × 41 निकल जाएगा, और ये दोनों पैर यहाँ पे इसमें से पैर में से एक निकलता है, 2 × 2 × 2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? डबल, है ना। स्क्वायर मतलब सेम, मतलब 2 × 2 ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 41 जा 82, और आपका 2 2 जा 4 2 जा 8। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 41/4 से, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर सही है, यहाँ भी छोड़ देते हैं तो, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और हल करते हैं, तो यहाँ ये भी आपका आंसर सही है। तो दोनों में से कहीं कोई भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हम आंसर को मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया 30 नंबर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है 1 नंबर के क्वेश्चन से, है ना, इसमें टाइम थोड़ा कम लग रहा है स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है किसी कक्षा में कुल 40 छात्र है। 3 नंबर के क्वेश्चन है। कक्षा में सिर्फ 28 छात्र उपस्थित है, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में अनुपस्थित है ना। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि आप ऐसा करो, किसी कक्षा में कुल छात्र 40 है, तो लिखते हैं पहले कुल छात्र इक्वल टू 40, उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे 28। तो ये अनुपस्थित रहे, कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में अनुपस्थित है, तो या तो आप प्रतिशत इसका निकाल करके माइनस कर लो 100 से, या फिर आप अनुपस्थित छात्र ही निकाल लो, इसी का परसेंटेज निकालो। अनुपस्थित छात्र इक्वल टू 40 में से 28 माइनस होगा, तो ये 2 30 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 का प्रतिशत निकालेंगे, ये अनुपस्थित छात्र का प्रतिशत इक्वल टू ये कितना होता है 12 ऊपर जाएंगे, नीचे 40, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया स्टूडेंट, और 4 3 या 12, तो यहाँ पे 30% आपका क्लास में जो छात्र है वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो कितना, मतलब ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता तो चलो ये मानते, लेकिन वहाँ पे क्या है आप देख रहे हो दोनों का सॉल्यूशन कितना फ़र्क है, ठीक है स्टूडेंट। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 में कह रहा है कि 3 संख्या का औसत योग 26 है। 3 संख्या का औसत योग है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः 26 और 34 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। एवरेज एडिशन दे रखा है और फर्स्ट और सेकंड नंबर दे रखा है, तो आपका ये दोनों थर्ड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि तीसरी संख्या, 2 संख्या दे रखा है ना, माना कि अभी मत मानो, गिवन है, दिया है,
क्या दिया है, पहली संख्या इक्वल टू 26 और दूसरी संख्या इक्वल टू 34। तीसरी संख्या, इसको मान लो, तीसरी संख्या नहीं दे रखा है तो इसको x मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिख दो माना, या फिर पहले भी लिख सकते हैं माना की, है ना। तीनों का औसत दे रखा है, औसत दे रखा है आपका 26। तो हम यहाँ पे प्रश्न से निकाल लेते हैं, प्रश्न से क्या दे रखा है, औसत। तो तीनों को ऐड करते हैं, 26 + 34 + x बाय 3 इक्वल टू 26। औसत तो ऐसे निकालते हैं ना कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और ये औसत दे रखा है 26। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 26 और आप 34 को ऐड करेंगे तो 60 आएगा प्लस x, और ये 3 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 26 × 3। ठीक है, तो 60 + x इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 6 × 18, 1 6 और 1 7 78, है ना। तो x इक्वल टू आपका 78 - 60 आ गया, मीन्स आपका यहाँ पे क्या आ गया, 78 में से 60 जाएगा तो 18। तो तीसरी संख्या आपका ज्ञात हो गया, यही पूछा है ना। तो आप तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या आपका 18 होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन भी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। 4000 रुपये का 40% कितना कम होगा 6000 रुपये के 30% से। तो 4000 का 40% पहले निकालते हैं और 6000 का 30% पहले निकालते हैं। ये दोनों निकालने के बाद फिर आपका हम लोग करेंगे, है ना। 4000 का 40% कितना कम होगा, किससे, इससे। तो ये दोनों का निकाल करके इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले 4000 का 40% निकालते हैं। 4000 रुपये का 40% क्या होगा, 4000 × 40/100, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो आप यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और फिर यहाँ पे 40 × 40, 400 के 16 और 2 ठो जीरो, 1600 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से बगल में आप निकाल सकते हैं 6000 का 30%, यही बोला है। तो 6000 × 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे 6 तिया 18 और 2 जीरो 1800 रुपया। अब कह रहा है कि ये कितना ज़्यादा है इससे, है ना। तो यहाँ पे लिखना है 4000, यहाँ पे अब डायरेक्ट आंसर लिख लो, 1800 माइनस कितना 1600, कितना आ गया, यहाँ पे 200 रुपया आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चाहो तो लास्ट में आप इसको बैंड अप कर सकते हो। क्या लिखोगे कि 4000 रुपया का 40%, है ना, 40% 200 कम होगा किससे, 6000 रुपये के 30% से। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। 16 क्वेश्चन हो गया, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, 17 में आपको भिन्न से क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन है। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग ज्ञात करें, है ना। आपको दोनों भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न को क्या कर निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको भिन्न में आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है और सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। क्लियर आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करेंगे। अगर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि पेन वाला कॉपी में क्या होता है, थोड़ा सा
चीज़ों अनक्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 17 नंबर पे पहले सारे भिन्न को देखते हैं। 1/3, 2/5, ऐसे क्यों लिखे भी बताएंगे हम। 1/5 और 2/3। आप देखो तो ये सारे भिन्न आपका अलग अलग है। ये दोनों सेम फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन हमें सब सारे में से अगर छोटा बड़ा निकालना है तो हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और 3 और 5 का एलसीएम डायरेक्ट दिख रहा है। 3 5 5 3 का एलसीएम आपका 15 होगा डायरेक्ट, है ना। तो 15 आपका नीचे क्या डिनोमिनेटर्स में आना चाहिए, हर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 15 आना चाहिए, है ना, ऊपर 5। फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3 से देखो नीचे 15 आ गया। फिर यहाँ पे 3 से, इसमें भी 3 से, तो यहाँ पे देखो 15 आ गया। और यहाँ पे 5 से और यहाँ भी 5 से, तो 10/15 आ गया। क्लियर है। अब ये आपका सारे लाइक फ्रैक्शन में आ गए। अब यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे 10/15 है। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या है, यहाँ पे 3/15 है। अब कर रहा है दोनों का योग, तो योग इक्वल टू लिखो, योग इक्वल टू 10/15 प्लस 3/15। तो 10 में से 3 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया 13/15। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है। मीन्स स्टूडेंट आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लगे कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज में एक न्यून कोण दूसरे कोण से 4 गुना बड़ा है। मतलब स्टूडेंट ये आपका समकोण त्रिभुज मान के चलते हैं, ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये तो 90 डिग्री पक्का होगा, है ना। फिर कह रहा है कि एक न्यून कोण दूसरे कोण के 4 गुना बड़ा है। मतलब अगर हम इसको x मानते हैं तो ये आपका 4x हो जाएगा। 4 गुना, इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो न्यूनतम कोण बताइए, सबसे छोटी कोण, मतलब x फाइंड कीजिए। ये आपने जो लिया x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये कौन सा, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पे सबको जोड़ते हैं, 90 डिग्री प्लस x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए। तो 90 प्लस 5x, x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 90/5, तो इसको आप भागा दोगे तो आपका 18 आ जाएगा, 18 डिग्री। तो आपके यहाँ पे न्यूनतम कोण लिख लो, न्यूनतम कोण इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 को भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, क्लियर है, सारा समझ में आ रहा है आपको। ओके, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ठीक है स्टूडेंट, 15 मिनट 1 घंटे का, तो यहाँ पे 1 घंटे का भी आप क्या निकाल लो, आप 1 घंटे को मिनट में निकाल लो। तो लिख लो 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब क्वेश्चन से क्या पूछा है, प्रश्न से क्या पूछा है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, देख लो आप, है ना। तो आप इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 5, ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, मतलब आपका यहाँ पे 25% हो गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था, है ना।
ये केवल कंफ्यूज किया है, ये नहीं बोला कि 15%, 15 मिनट एक मतलब 60 मिनट का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ऐसा करते तो आप पहले बना लेते एक बार में, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इसने क्या कर दिया है, घुमा दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारा वीडियो 25 मिनट का हो चुका है। ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत सिंसियर हो चुके हैं, बहुत मतलब ये कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं। कोई नहीं, मैं सारा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, आप बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों को, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट आपका क्या है, अच्छा 19 हमने कर लिया ना, 18 कर लिया, एक सेकेंड देख लेते हैं। अच्छा 19 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 20 को देखते हैं। 20 कह रहा है, दिख रहा है ना, चलो आपका 103 का क्या पूछा है कि 103 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का मान निकालिए। तो स्टूडेंट आप चाहो तो 103 और 103 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके कितने आ जाएंगे 10609, या फिर आप इसको 103 को 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर करके भी a प्लस b का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, और 10609 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो 10584 आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था आपका, ये आपका टाइम को बचाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, आपके टाइम बच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 21 क्वेश्चन, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 111 है, प्रत्येक पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट 3 क्रमागत मतलब एक के बाद एक, मतलब एक, अगर आप बोलो पूर्णांक पूरा नंबर, मतलब 1 2 3 या फिर 2 3 4 3 4 5, ये सारे क्या हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आएगा, ये रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, 3 क्रमागत पूर्णांक मतलब ऐसे कह रहा है कि 3 क्रमागत मतलब ये तीनों कहीं से भी उठा लो, अगर यहाँ से उठा तो ये तीनों है ना, ये तीनों उठा तो ये तीनों, या फिर ये तीनों, कोई भी 3 अगर आप उठा रहे हो तो ये तीनों के योग कह रहा है कितना 111 है। स्टूडेंट 3 क्रमागत मान के चलो, एक को हम अगर 2 माने तो दूसरा 2 + 1 होगा, और तीसरा 2 + 1 + 1 होगा। देखो ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। इसी तरीके से अगर हम एक को x मानते हैं तो ये दूसरा x + 1 और तीसरा x + 1 + 1। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, लेट करते हैं माना कि, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ऐसे बता रहा था, माना कि पहला पूर्णांक मीन फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, दूसरा पूर्णांक दीर्घई होगा इक्वल टू x + 1, तीसरा पूर्णांक इक्वल टू x + 1 + 1। क्लियर है आपको? अब कह रहा है क्या, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, मतलब आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, प्रश्न से ऐड करना है क्या, x + x + 1 + x + 1 + 1 इक्वल टू 111 है। मतलब x + x + x 3x हो गया, और यहाँ पे 1 + 1 + 1 आपके क्या हो गए, 3 हो गए, इक्वल टू 1 1 1। तो 3x इक्वल टू 1 1 1 -3, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 1 1 1 में से 3 जाएगा तो 108 बचेगा। तो x इक्वल टू 108 में से अगर हम 3 को डिवाइड किए तो x इक्वल टू 36 आएगा। तो आपका क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पूर्णांक यहाँ पे क्या हो गया, पहला पूर्णांक इक्वल टू x इक्वल टू 36, दूसरा पूर्णांक
इक्वल टू एक्स प्लस वन मीन्स 36 प्लस वन मीन्स 37। तीसरा पूर्णांक इक्वल टू एक्स प्लस वन मीन्स 36 प्लस वन इक्वल टू 38। आपके 3 पूर्णांक हो गए, ये आपके आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं स्टूडेंट। अब 2 क्वेश्चन आपका रह रहा है। आपका 22 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है आपका 23 क्वेश्चन। एक बार आप इसको देख लो, ये मैं कल कराऊंगा। आप एक बार इसको देख लो, ये क्वेश्चन क्या आप खुद से कर सकते हैं? तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि ए बी से 33 × 1/3% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि यह और 3% अधिक की दर पर रखी जाती तो 72% अधिक रुपया मिलता, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप एक फ़िक्स टाइम बता दें कि कब फ्री रहते हैं, उसी टाइम में वीडियो को अपलोड करेंगे। या फिर आप अगर लाइव आना चाहते हैं, लाइव प्ले मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइव भी कर देंगे। फिर जैसा भी आपको होगा उस तरीके से आगे का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर बताएं कि कितने स्टूडेंट नेत्रहाट विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।